नमस्कार। इस समय हम सिवनी ज़िले में लगभग 6.25 एकड़ ज़मीन दिखाने के लिए आए हुए हैं आपको। आप सभी से विनम्र निवेदन है हमारा कि आप जो वीडियो देखते हैं वो हमें हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें और फ़ोन एक बार लगाएं पर्याप्त हो जाता है। समय हमें मिलता है तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। ज़्यादा कोशिश करें कि व्हाट्सएप करें। तो चलिए ज़मीन के और ध्यान देते हैं। ज़मीन के क्या खासियत हैं, क्या थोड़ी कमी है, उन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। तो आप देखिए, अब मैं ज़मीन की तरफ कैमरा कर रहा हूँ। ये ज़मीन यहाँ से शुरू होती है और हाँ, ये यहाँ से शुरू हो रही ज़मीन और यहाँ से शुरू होती हुई ये अंतिम छोर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए और इसके बाद ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ से होती हुई ये आगे वाला जो पेड़ दिख रहा है और वहाँ से घूमती हुई इस तरह से जो मेरे हाथ दिखाई दे रहे उंगली घूमती हुई ज़मीन, ये ऐसा पूरा एक रकबा बनेगा 6.25 एकड़ का। फसल की यदि बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि फसल कितनी बढ़िया लगी हुई है ज़मीन में और इसके आसपास के एरिया में भी आप देखें तो आसपास के एरिया में बहुत ही बढ़िया फसल लगाई गई है। पूरा 6.25 एकड़ का रकबा है। तो इसकी ज़मीन की मिट्टी की यदि बात की जाए तो मिट्टी काले रंग की है, मक्का लगा है। कुछ थोड़ा किनारे में ऐसा लाल टाइप की मिट्टी कहीं किनारे में होगी तो होगी, लेकिन है काली मिट्टी। अच्छा, फसल से एक चीज़ और समझ में आता है। जो फसल आप देख रहे हैं, फसल ऐसी ऊपर नीचे है हल्की और यहाँ ऊंचा आ गया है। थोड़ा सा जूम है इसलिए छोटा कर लेता हूँ फिर से। ये यहाँ फसल ऊंची है, फिर नीची है, फिर ऊंची। तो इससे ये समझ में जाता है कि ज़मीन का लेवल जो है ना हल्का फुल्का ऊंचा नीचा है। कहीं कहीं मटेरियल भी बहुत है, जहाँ ऊंचा है यहाँ वहाँ मिट्टी की मात्रा भी होगी। बहुत पीछे तक चली गई है ज़मीन। ये तो ये हो गया 6.25 एकड़ का रकबा। ज़मीन की लेवल देख लिया और अब करते हैं पानी की बात। तो ये पानी वाली ज़मीन है साहब। ये देखें आप, ये चरवाहे बैठे हैं और ये बड़ी नहर। अभी चूँकि आप देख रहे हैं ये जो पानी दिख रहा है ये बारिश का पानी है। बारिश के दिनों में नहरों को बंद कर दिया जाता है। नहर से लगी हुई ज़मीन है ये, बहुत ही, यानी इस साइड का एरिया भी देखें आप, ये पूरे में जो है बढ़िया खेती हो रही है। ये यहाँ पेड़ पर्वत पहाड़ भी हैं, ठीक है। नहर बड़ी है, एक अच्छे साइज़ की नहर है और ये जो नहर के किनारे वाला रास्ता है ये आवागमन के लिए है। कुछ ही दूरी चलने पर हम गिट्टी वाले रास्ते पर आ जाएंगे। तो ये रास्ता हो गया आपके आवागमन के लिए। अभी कीचड़ या इस तरह का इसलिए हो गया है क्योंकि बारिश बेहिसाब हुई है मध्य प्रदेश में और इसके बाद ये ज़मीन लग गई आपकी और ये आगे तक फ्रंट चला जाता है ना। तो रास्ता भी मिल रहा है आपको आने जाने के लिए। अब ये नहर कहाँ से आ रही है वो भी हम आपको सीन दिखाने जा रहे हैं कि ये नहर आ कहाँ से रही है और क्या है, किस डैम या बांध से। तो आपकी ज़मीन के जस्ट सामने डैम लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें आप, और इससे पानी गिर रहा है हल्का हल्का, खोला नहीं किया अभी। फिर से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए
ये रहा डैम। तो डैम से लगी हुई ज़मीन है ये, मध्य प्रदेश का जिला सिवनी। ये पूरा डैम है यहाँ तक। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा डैम है, पीछे तरफ पानी ही पानी होगा। अब आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये डैम से ये जो ग्रिप बना हुआ है बीच में, जहाँ से पानी नीचे आ रहा है, मैं फिर से जूम कर रहा हूँ। ये जो पानी गिर रहा है इसमें से, देखिए बड़े गौर से देखने का काम है। तो इससे एक नदी छूटती है और ये ना पानी इससे रेगुलर जाता है तो वो नदी बन जाती है। किसी न किसी नदी को तो रोक के डैम बनाया गया है। अब यहाँ से पानी जो छूट रहा है वो, और भी खूबसूरत बात ये है कि इसी ज़मीन के किनारे से होती हुई वो नदी नाला जो भी है आगे निकल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ज़मीन से एक तो एक तरफ आपका नहर मिल रही है और दूसरी तरफ आपकी वो नदी जो भी है। हम अभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम आए, हम जाएंगे वहाँ देखेंगे। गांव आसपास हैं यहाँ पर, हर 1-2 किलोमीटर पे गांव मिलेंगे। अभी हरियाली इसलिए कुछ दूर की चीज़ें कम दिखती हैं। ये देखें, जैसे कि आपको ये पानी की टंकी नज़र आ रही है यहाँ पर, ये कहीं यहाँ कहीं है। मेरे को धूप के कारण ठीक से समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, लेकिन है पानी की टंकी यहाँ कहीं। कहाँ है, यहाँ कहीं हो गया। अब धूप है, मेरे को भी स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रही मुझे। चलिए, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ खड़े होकर बहुत कुछ दिखाया आपको। आप देखें आगे जो है ये ट्रैक्टर चल रहा है दूसरे के किसानों का, खेतों में। थोड़ा सा हम अंदर भी चलेंगे ज़मीन में, ताकि हम ज़मीन के अंदर की स्थिति भांप सकें। बाहर अकेले से देखने से कुछ नहीं होता है, अंदर प्रवेश करेंगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। ये कुछ इस तरह का माहौल है अंदर, बहुत घना है अंदर। कुछ इस तरह की मिट्टी है इसमें, लाल जैसी मिट्टी। ये वाले एरिया में कुछ तो समझ में आ रहा है, मगर मटेरियल बहुत है। फसल तो देख ही रहे हैं आप, कुछ लाल लाल जैसी भी दिख रही है यहाँ पर। तो इस तरह की मिट्टी है। अंदर और भी हो सकती है, डार्क काली हुई मिट्टी है ना। तो जब फसल नहीं लगी थी तब हमारे बंधु जो है वो आए थे यहाँ पर, और उन्होंने आके यहाँ पर देखा था पहले। तो उनका कहना है कि बीच में अच्छी जो है मिट्टी भी है बीच बीच में या कुछ हिस्से में। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ से चल के हम उस नदी या जो भी नाला है, डैम से निकलने वाले स्रोत है, उस स्रोत को हम देखने के लिए जा रहे हैं पैदल पैदल। मध्य प्रदेश का सिवनी ज़िला है। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं डैम से लगी हुई ज़मीन है। समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी समझदारी का परिचय देते हैं एक बार फ़ोन लगाकर, और जो समझदार नहीं होते हैं वो लगातार फ़ोन लगाते हैं। अब उनको क्या कहा जाए, शब्द आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो बार बार धुआंधार फ़ोन लगाने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग इस तरह से फ़ोन लगाते हैं कि वो हर यानी फ़ोन में बात होने की 20 मिनट बाद वो ज़मीन ख़रीदने वाले हैं या आधा घंटा बाद ज़मीन ख़रीदने वाले। तो ऐसा ना करें। तो हमारे जो सहयोगी हैं साथ में इस समय, वो दावे के साथ कह रहे हैं कि अंदर बहुत बढ़िया मिट्टी है इसकी।
और वो खुले मौसम में आए, फसल देखें आप क्या लहलहा रही है, बहुत सुंदर। अब हम थोड़ा हाइट में आ गए तो हमें बहुत ही खूबसूरत फसलों का नज़ारा दिखाई शुरू हो गया है, दिखाई देना। ये देखें आप, बहुत बढ़िया शानदार फसल लगी हुई है इस क्षेत्र में। और ये तो जो जिस क्षेत्र में हैं हम, केवलारी बेल्ट यानी केवलारी तहसील, तो ये तो विख्यात है ज़िले भर में फसलों के मामले में, है ना। इसको छोटा पंजाब कहा जाता है हमारे ज़िले में। तो बहुत अच्छी फसलें होती हैं यहाँ पर, और डिमांडेबल ज़मीनें भी रहती हैं, कम आती हैं ज़मीन, कम निकलती हैं। खैर ये तो चर्चाएँ चलती रहेंगी। हम आगे चल के देखते हैं। हम डैम के किनारे किनारे पहुँच गए हैं और उस छोटी सी शाखा को देखेंगे। यदि आपकी ज़मीन से जिंदा नदी, नाला या कोई शाखा पानी की है तो ये समझ लीजिए ज़मीन में जान आ गई ताउम्र के लिए। अब इसमें नुक्स निकालने की ये आवश्यकता नहीं है कि बहुत चौड़ी नदी नहीं है, गंगा जैसी नहीं है, नर्मदा जैसी नहीं है। पानी तो है ना, पानी चाहिए ज़मीन को, डैम थोड़ी ना बनाना है। तो अभी पता चला है, देखो ये वो शाखा है जो यहाँ से गुजर रही है। ये इस डैम से जब पानी छोड़ा जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पानी छोड़ा जाता है तो ये यहाँ ज़मीन पर नहीं आता है पानी, हाइट है ज़मीन पर, ऊपर है। अभी ये नीचे की तरफ हो गया। आपको खेत के पास में ये बिजली भी नज़र आ गई हमें, तार आया हुआ है। किसी किसान ने ये तार खींच के ले गया है बिजली का, और ये पानी चल रहा है इससे आप, हालांकि यहाँ डैम होने की वजह से यहाँ का जल स्तर बहुत ज़बरदस्त होगा। और हमारे साथी बता रहे हैं कि कुछ जगहों में पानी निकल जाता है, स्वतः ही निकलने लगता है। अब मैं थोड़ा यहाँ चढ़ूँगा और ऊपर सीन दिखाऊँगा। हाथ दो भैया, ऊपर चढ़ें। हाथ देने। अरे हाँ, तो अब हम आपको यहाँ से ऊपर का सीन दिखाएंगे। हाँ चलो तुम और आगे। तो ये नहर है, तो ये रही वो नहर जिससे पानी जाता है। ये डैम, और वो जो मकान दिख रहा है वहाँ पर इसका गेट है। वो उस गेट से घूमता हुआ पानी यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर आपकी ज़मीन के किनारे से होता हुआ पानी, ये यहाँ से होता हुआ पानी, और छोटा कर लें, बड़ा हो गया, यहाँ से ऐसा घूम घाम के, और इस ज़मीन में आप पानी का जितना चाहे मन चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हो गया, ये भी चालू रहता है, तो इसको भी चालू रखते होंगे 12 महीने, क्योंकि आगे के भी किसानों को भी इसकी भी आवश्यकता पड़ती होगी। और डैम में कहीं ना कहीं से और पानी आता रहता होगा तो उसको निकालना पड़ता होगा। तो ये रही ज़मीन। हाँ, यहाँ ट्रांसफार्मर है ऊपर, हमें बताया गया है। अब हम वहाँ जाने की प्रयास कर रहे हैं, और इस डैम की क्या क्षेत्रफल है डैम का, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे ऊपर जाकर। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारा सहयोग और हम उनका सहयोग देते हुए चलते जा रहे हैं। ये बिजली सड़क है ज़मीन में आने के लिए, अभी गिट्टी वाला रास्ता है। अब हम बिल्कुल डैम के नीचे के हिस्से में आ गए। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही गजब का सीन है। वाह, बहुत सुंदर नज़ारा। तो हम इस समय डैम के ऊपर आ चुके हैं। ये रहा वो डैम, और अभी हमारा फ़ोन हैंग हो गया था, इसलिए हमने बीच में स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ हम थे नीचे की तरफ, और ये सुंदर धारा एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये रही वो ज़मीन, ये दिख रही है जहाँ से हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, ये ठीक है।
और ये रही वो धारा जहाँ से नीचे से हम आपको सीन दिखा रहे थे। आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है। ये देखें, बहुत ही सुंदर जगह स्थान है ये। यहाँ पर वेयर हाउस बना हुआ है। कहाँ गया? ये रहा, ये रहा, ये वेयर हाउस है। यहाँ पर चालू रोड है और वही रोड यहाँ से घूमती हुई इस ज़मीन के किनारे तक ऐसी आती, समझ गए होंगे। ये रही ज़मीन, ये रहा डैम, ये रहा वेयर हाउस, और यहाँ से ये ज़मीन घूमते 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 घूमते, ज़मीन नहीं रोड, ऐसी घूमती हुई रोड, और यहाँ ज़मीन के किनारे तक आ जाती है। चले, अब यहाँ से हम आपको ये ज़मीन देख रहे हैं आप, और ज़मीन के पास में ये आपका वो रहा, क्या बोलते हैं, बिजली, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ट्रांसफार्मर, हाँ ठीक है। चलो चलो भैया। तो ये ऊपर की खेती है, आप देख रहे हो कितनी बढ़िया खेती हो रही है ऊपर तरफ। अब जहाँ पानी है तो वहाँ तो खेती ज़बरदस्त होनी होनी है, कोई बात ही नहीं है। ये रहा ट्रांसफार्मर, इससे आप अपने तार वहाँ तक खींच सकते हो बड़े आसानी से। अब हम नीचे उतर रहे हैं, उसी ज़मीन के पास फिर से जाएंगे। और ये लाल मिट्टी वाली ज़मीन ऊपर, लेकिन कितनी बढ़िया फसल, क्योंकि पानी। नीचे आ गए हम, वहाँ थे और ज़मीन के पास पहुँच गए अब हम। लगभग डैम से लगी हुई ज़मीन है बिल्कुल। और ये नीचे वाली धारा, ये भी पानी मिलेगा। बोर करवा लो, कुआं कर लो, ज़रूरत ही नहीं है। कुआं हो जाएगा तो उसी का लेवल अच्छा रहेगा पानी का। और हम ये नीचे आ चुके हैं अब वहाँ से। और ये आ गई नहर, जिसको हम आपको शुरू में दिखा रहे थे। अब रह गया लास्ट में सड़क, हम सड़क भी दिखा देंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो गांव के लोग मंतर मारा थे, काय मंतर मार के फसल लगा थे ना। अरे हम खुद ही मंतर चलाने वाले हैं। अरे एक नहीं जा, धारा कहाँ? जा, चलो 4 भुट्टा हो गए बहुत। अब हम सड़क पर आ गए हैं, यानी कच्चा रास्ता है, गिट्टी वाला। ये हमारी बाइक खड़ी है और ये सड़क है, और ये भैंस स्नान कर रही हैं, और यहाँ से हमें अंदर जाना होगा ज़मीन की तरफ। ये रहा वो रास्ता, कुछ इस तरह का रास्ता रहेगा आपको। और फिर इसके बाद इसको बदल कर आपको ये यहाँ से होते हुए और नहर के किनारे से आपको ज़मीन तक जाना होगा। तो आपको बता दूं कि ये रोड भी हम यहाँ से आए हैं, गांव में मिलता है जाके, ब्लैक रोड में टच होता है, थोड़ा 1-2 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा मेरे को लगता है, गया नहीं हूँ मैं। यहाँ से 2 किलोमीटर मान लो आप, 2-2.5 किलोमीटर है ना, 2 से 2.5 किलोमीटर मान लो। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं ब्लैक रोड। अब हमने यहाँ से रवानगी ले ली है। हमारी तरफ से कोशिश है कि आपको ब्लैक रोड दिखा दिया जाए। आओ।
और लगभग हम उस ब्लैक रोड के पास पहुंचने जा रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ज़मीन से मान के चलो आप 2 किलोमीटर से डेढ़ से 2 किलोमीटर हुईगा, 2 किलोमीटर आप मान लो, ये आपको ब्लैक रोड मिल जाएगा। ये आ गए हम ब्लैक रोड पर। बहुत बढ़िया पटेल साहब। तो इस रोड के माध्यम से आप ज़मीन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।